हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का लेक्चर है मेरा स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो आज पढ़ाएंगे स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम जैसे स्केलेटल होल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? जैसे मेरी ये एक बोन है, हैंड की बोन है, सब कुछ करो। जैसे पैर की बोन है, फुट की बोन है और रिब की बोन है। इन्हीं सबको पूरी होल स्कल बोन, सभी बोन सिस्टम, एक एक बोन को जोड़ के ही पूरा स्कल्टल सिस्टम बना। जैसे मेरा हैंड की बोन और रिब्स की बोन और जैसे वर्टिबल कॉलम आ गई और फुट की बोन हो गई, सभी को जोड़ के ही स्कल्टल सिस्टम बोला जाता है। इसी को बोलते हैं स्कल्टल सिस्टम। जो स्कल्टल सिस्टम करता क्या है, इसका काम क्या है? जैसे फ्रेमवर्क देना, बॉडी को फ्रेमवर्क देना, फ्रेम टाइप का स्ट्रक्चर। जैसे अब इस मेरी जैसे सपोज करो हैंड की बोन ही नहीं होगी तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगा, आप जहां रख दोगे वहां रख जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्रेमवर्क देती है। जैसे एक फ्रेम, जैसे आप टेंट बनाते हो तो उसके लिए लोहे के खंबे या पिलर लगाते हो, तब उसमें कपड़ा बांधते हो। तो उसी हिसाब से ये एक फ्रेमवर्क देने के काम करती है हमारी बोन। तो उसके बाद में अब इसका जैसे और मूवमेंट में काम होता है, इसके बिना आप कहीं चल आ जा भी नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी हार्ड बोन होती है। तो चलने में इतना वेट, आपका बॉडी का वेट ले गए आ जा सकती है कहीं भी। तो इन्हीं को इसलिए बोला है फ्रेमवर्क देना और मूवमेंट कराना। अब जैसे कुछ बोन्स कार्टिलेज की भी बनी होती हैं, कार्टिलेज बोन होती हैं, तो वो जैसे हार्ड बोन से कुछ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें आज का मेरा लेक्चर है जैसे आप देख के ही समझ गए होंगे, स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम मैंने अभी पीछे बताया था कि सभी बोन को जोड़ के, जैसे एक एक बोन भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, सभी को मिला के पूरे सिस्टम को ही आप स्केलेटल सिस्टम बोलेंगे, सभी बोन को जोड़ के ऐड करके। जैसे अब जैसे डाइजेशन में क्या है, डाइजेशन में स्टमक और जैसे इंटेस्टाइन और जो इसोफेगस, जैसे ओरली, तो ये सब जोड़ के ही डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, रेक्टम तक पार्ट को। ठीक है, तो उसी हिसाब से बोन, सभी बोन को जोड़ के वैसे ही स्कल्टल सिस्टम बोलते हैं। एड टू दी ऑल बोन्स। ठीक, तो स्कल्टल सिस्टम ये आपका हो गया स्कल्टल सिस्टम। जैसे मैं आर टू ऑल बोन, सभी बोन को ऐड करके फ्रेमवर्क जो बनाएगा उसी को पूरा बोलते हैं स्कल्टल सिस्टम। तो अब है, अब जैसे स्कल्टल सिस्टम एक होता है, अब ये क्लासिफाइड किया गया है आपके मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, इसको बेसिकली क्लासिफाइड किया गया मूवमेंट्स के ऊपर। तो अब इसको टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम एंड एक्जियल स्केलेटल सिस्टम। तो एक्जियल एक्जियल जो एक्जियल पार्ट में आपका आ जाएगा, अपेंडिकुलर जो मूवमेंट पहले कराएगा। एक्जियल मूवमेंट एक्जियल नहीं करता है, कुछ कुछ करता है। ठीक, जैसे स्केलेटल सिस्टम हम क्लासिफाइड टू पार्ट में। ठीक, एक होता है एक्जियल, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसको हम
प्रॉपरली डायग्राम बेस आपको बिल्कुल समझा देंगे, जो कि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया इसको स्केलेटल सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया है किस बेसिस पे, उसकी मूवमेंट के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। जैसे हम अभी आपको डायग्राम में बता देंगे। अब जैसे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या क्या आता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जैसे मेरा यहाँ से आप मेरे बॉडी देखो तो एक्सेस में, बिल्कुल एक्सेस में आएगी। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जैसे आपका पूरा स्कल आ गया। ठीक है, अब स्कल में आपकी क्रेनियम भी रहेंगी, फेशियल बोन भी रहेंगी, और ईयर बोन भी रहेगी, और एक हायोड बोन रहती है। ठीक है, यू शेप होती है, मैंडिबल, जो हायोड और मैंडिबल। जैसे अब मेरी आ गई है रिप्स, रिप्स यहां से चलेगी, जो कि सपोर्ट करेगी, हेड को सपोर्ट करेगी। रिप्स नहीं, सॉरी सॉरी, वो क्या नाम है आपकी, वर्टिबल कॉलम। रिप्स नहीं है, वर्टिबल कॉलम है, वो गलत क्वांटम बोल गए। तो अब जैसे वर्टिबल कॉलम है मेरी यहाँ पे, ये ब्रेन को सपोर्ट करती है। ठीक है, ब्रेन की जैसे ऐसे मूवमेंट में हेल्प करती है ब्रेन के। तो अब स्पाइनल कॉर्ड भी उसी में आ रही है, एक्सिस पार्ट में, तो स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाएगी, जो वर्टिबल कॉलम बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम जो वर्टिबल डिस्क के मिलकर बनी होती है, और स्टर्नम आई और रिप्स आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आ जाएगा, जैसे स्कल आ जाएगा। ठीक, स्कल तो, और वर्टिबल, वर्टिबल कॉलम ना आ जाएगा, देन स्टर्नम आ जाएगी, देन रिप्स आ जाएंगे। अब टोटल इसमें बोन होती हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, टोटल होती हैं 80 बोन। इसमें होती हैं 126 बोन। ठीक है, इसमें 126 बोन होती हैं, इसमें 80 बोन होती हैं एक्सियल में, और अपेंडिकुलम होती हैं 126, जो कि आपको कैलकुलेट करके हम पूरी पूरी बोन गिना देंगे। तो इसमें होती है 80 बोन टोटल। अब जैसे स्कल में कितनी होगी, अब इसमें स्कल में हो जाएगी जैसे 22, और एक प्लस में, ये किताब मेंशन नहीं करती है, एक जो आपकी हायोड बोन रहती है, तो वो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके ये स्कल में 23 बोन हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे वर्टिबल कॉलम में होती है, अब वर्टिबल कॉलम में जब आप इन्फेंट के रहोगे, जब इन्फेंट रहोगे, जैसे लाइक 5 ईयर टिल द 5 ईयर, एंड 5 या 7 ईयर, 10 ईयर टिल, तो कुछ बोन जैसे होती हैं कि वो फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, जैसे आपकी वर्टिबल कॉलम में हो गई सैक्रम कोसिजियल। ठीक, जैसे सैक्रम 5 से फ्यूज करती है, और कोसिजियल होती है जो आपकी 4 से फ्यूज करती है। तो ऐसे मिला के 300 से अबव, अबव द 300 बोन होती हैं। ठीक, 306 लाइक, तो उसी को मिला के ये अब 26, जब अडल्ट में आते आते ये फ्यूज करके 26 बोन रह जाते हैं। ठीक, जो वर्टिबल होती है, वर्टिबल डिस्क जो मिलके बनती है, वर्टिबल कॉलम होती है, जो वर्टिब्रे, एक वर्टिब्रेट है, जैसे वर्टिब्रे, अब इसमें 26 हैं, अगर एक का हो तो एक वर्टिब्रे बोलेंगे। ठीक है, वर्टिब्रा उसको। अब स्टर्नम भी एक होती है, और रिप्स भी, ये 12 पेयर में होती है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। तो आपने समझा कि जैसे 22 स्कल में हो गई, और 26 वर्टिब्रा में हो गई, वर्टिबल कॉलम में। अब ये है अडल्ट का साइज, अब अडल्ट में है तब तब हो गई 26, और बाकी ये हैं, और बाकी 33 होती हैं। ठीक है, 33 होती हैं, ये हम अलग लिख दें अभी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ये हो जाएगी, अगर
यही जैसे 26 अगर इन्फेंट में पूछा जाए, इन्फेंट्स, तो ये 33 होती है, ठीक है, वर्टिब्रेट। अब जैसे स्टर्नम 1 हो गई, स्टर्नम 1 हो गई, और रिप्स हो गई 12 पेयर में, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड रिप्स। अब चलते हैं डायग्राम बेसिस पे। अब मैंने बताया था, अब आपका पॉइंट क्लियर होगा। जैसे मैंने बताया था एक्जियल एंड अपेंडिकुलर, इसको स्केलेटल सिस्टम को, जैसे स्केलेटल सिस्टम को, स्केलेटन सिस्टम को जैसे मैंने डिवाइड किया था, एक्जियल एंड अपेंडिकुलर में, ठीक। तो एक्जियल में अब आ जाएगा आपका, एक्जियल में इसमें देखो दिख रहा है, इसलिए मैंने डायग्राम में लगा दिया इसमें इमेज में कि एक्जियल, एक्जियल जैसे इसका ये पार्ट है, यहां से आप, ठीक है, एक्जियल तो मिड पॉइंट रहता है, उससे आप बिल्कुल एक्जियल ले जाओगे, बॉडी काट के जैसे कट करके। तो इसमें जैसे वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाइट वाइट जितना भी वाइट लिख रहा है, जैसे ये आ गया आपका स्कल, ये आपकी यहाँ पे रिप्स जैसे आ गई, ठीक है, रिप्स हो गई, और हो गई ये वर्टिब्रल कॉलम हो गई, जैसे वर्टिब्रल कॉलम, और रिप्स वर्टिब्रल कॉलम, और जैसे ये एक बोन हो गई, ये स्टर्नम, ठीक। अब एक ये मैंडिबल होती है, ठीक है, हायोड बोन, मैंडिबल हायोड। तो अब उसके बाद में, अब अपेंडिकुलर में, अपेंडिकुलर में जैसे ये वाला पोर्शन रहा, ये जो कलर किया है अलग से, व्हाइट वाला तो एक्सियल हो गया पूरा। अब ये वाला पार्ट है जो, ये आ गया अपेंडिकुलर में, चाहे आप इधर का काउंट कर लो चाहे इधर का काउंट कर लो, जितना अपेंडिकुलर हाफ इधर का रहेगा, सेम नंबर की बोन्स उधर प्रेजेंट रहेंगी, राइट एंड लेफ्ट, चाहे राइट की काउंट कर लो चाहे लेफ्ट की काउंट कर लो। जैसे स्कल हो गया, ये बताया मैंने, ये फेसियल हो गई, स्कल में जैसे क्रेनियम हो गई और फेसियल हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें जैसे स्टर्नम हो गई, एक सिंगल रहती है, जैसे रिप्स हो गई ये वाली, और है ये वर्टिब्रल कॉलम हो गई। और अब जाओ अपेंडिकुलर में, अपेंडिकुलर में जैसे पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल ये वाला हो जाएगा पेल्विक, ठीक है, और है पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में जैसे ये पार्ट आ जाएगा आपका, और पेल्विक गर्डल में ये वाला पार्ट आ गया, और ये है अपर लिम्ब, ये हैंड वाले पूरा पोर्शन है, ये जैसे अब ये रहा, ये अपर लिम्ब, ये है लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब देन लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब मीन होता है जैसे अग्रपाद, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे, और पीछे फोर लिम्ब का होता है पश्चपाद, जैसे पीछे के जो आपके पैर आ जाते हैं, ठीक है, अपर लिम्ब में आ जाता है आपका हैंड वगैरह आ जाते हैं। अब जैसे अपेंडिकुलर मैंने बता दिया है, जैसे अपर लिम्ब आ जाएंगे पेक्टोरल, पहले तो आ जाएगा पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, अभी हम आपको दिखा दें बिल्कुल, प्लस पेल्विक गर्डल, गर्डल प्लस, और है फोर लिम्ब, कॉमा फोर लिम्ब,
एंड फोर लिम्ब भी इसको बोल देंगे, ठीक है, अपर लिम्ब चाहे फोर लिम्ब बोल दो इसको, ठीक है, हैंड को, एंड लोअर लिम्ब। तो अब इसमें जैसे अब चलेंगे हम पहले एक्जियल स्टेगल सिस्टम। एक्जियल मैंने बताया था जैसे स्कल आ जाएगा, ठीक, पूरा स्कल, और रिब्स आ जाएंगी, स्टर्नम आ जाएगी, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगी। तो अब जैसे पहला आता है स्कल में क्रेनियम। तो क्रेनियम 22 बोन बताए थे मैंने टोटल उसमें स्कल में, ठीक है। अब उसमें आप फेशियल को डिवाइड करोगे, फेशियल और क्रेनियम स्कल में आती है, ये फेशियल क्रेनियम दो पार्ट होते हैं। जैसे इसके स्कल में स्कल फिर से डिवाइड होगा टू पार्ट में, जैसे क्रेनियम और फेशियल। अब क्रेनियम ये बना होता है 8 बोन से, ये होती 14 बोन, ठीक है, फेशियल में। तो क्रेनियम जैसे जो आपका क्रेनियम है, जैसे फ्रंटल, फ्रंटल मतलब होती है मेरी जो ये वाली बोन, ठीक है, सामने की फ्रंटल, और ऑसिपिटल जैसे होगी उसके जस्ट बैक होती है, ठीक। जैसे फ्रंटल सामने आपके जो हेड बोन होती है, हेड पे होती है, जहां हेड आप फील करते हैं, ठीक है, देखते हैं, तो वहां पे हेड पे ये बोन होती है, सिंगल होती है, ठीक है, हेड पे सिंगल रहेगी। जैसे पैराइटल, पैराइटल अब ये आपकी लेटरल साइड में होती है, ठीक है। तो पैराइटल एक लेटरल इधर और एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो दो हो गई आपकी पैराइटल, ठीक। अब जैसे टेम्पोरल, अगर ये लेटरल साइड पे बोन आएंगे तो मतलब दो बोन रहेंगी, एक बराबर हिस्से की इधर रहेगी लेफ्ट साइड और बराबर हिस्से की राइट साइड रहेगी, तो दो बोन होगी टेम्पोरल में। और ओसिपिटल जैसे फ्रंटल थी, फ्रंटल अगर आपकी फोर साइड वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल साइड इसको बोलेंगे। जैसे फ्रंटल है, फ्रंटल आपकी वेंट्रल साइड है, ठीक है, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, और डोर्सल मतलब पीछे तरफ। तो वेंट्रल जैसे एक बोन होगी, ऐसी ओसिपिटल भी सिंगल ही बोन होगी, ठीक, ऐसे आप समझ फील करके याद रख सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। तो उसमें जैसे फ्रंटल हो गई, फ्रंटल में मतलब एक बोन होती है जी, जैसे फ्रंटल में, वैसे ओसिपिटल सेम सिंगल बोन रहेगी। अब जैसे पैराइटल है, अब राइट साइड उतनी बोन, उतनी लेफ्ट साइड भी एक रहेगी, ठीक है। तो जैसे पैराइटल है, टेम्पोरल है, अब ये एक उधर रहेगी तो एक उधर रहेगी, तो ये दो दो बोन हो जाएंगी, ठीक है, संख्या में, पैराइटल और टेम्पोरल। और देन एथमोड बोन, एथमोड बोन सिंगल रहेगी, और स्फिनोइड, स्फिनोइड भी सिंगल रहेगी आपकी, ठीक। अब ये हो गई टोटल, जैसे 2 2 4 5 6 7 8, यानी पेराइटल दो, टेम्पोरल दो, और है ऑसिपिटल एक, और है फ्रंटल एक, स्फिनोइड एक, और एथमोइड एक। तो टोटल मिला के ये हो गई 8 बोन, ठीक है, टोटल जो लिखी है 8 बोन क्रेनियम में आपकी, यानी जो खोपड़ी वाला हिस्सा बोलते हैं उसमें पाई जाती है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नाउ 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 फेशियल बोन, फेशियल बोन टोटल काउंट है 14 बोन, ठीक है, 14 बोन। नाउ फेशियल बोन टोटल 14 बोन प्रेजेंट, प्रेजेंट, राइट। जैसे टोटल 14 बोन, तो नेजल
नेजल लैक्राइमल, नेजल टू बोन एंड लैक्राइमल टू बोन, इंफीरियर नेजल कॉन्केव बोलते हैं, टू बोन, मैग्जिला टू बोन, और मैंडिबल। मैंडिबल very strong bone because chewing of the food, masticate of the food help in bite forceful bite due to presence of the mandible bone. So mandible bone is very bad during chewing the food, and so help in forcefully bite of the food due to presence of the mandible bone. Okay, worm are single bone, zygomatic two bone, palatine two bone. Nasal concha. Nasal concha is present in this area. So left nasal concha, right nasal concha, and left nasal concha. So present two bone. Lacrimal, lacrimal, the tip of the nose. Tip of the nose behind the present in near the of the eye, both eye, right eye and left eye, nearest of the eye. But this is facial bone. So two bone, lacrimal, right and left, both side present. So inferior nasal concha. Inferior lower side. Inferior mean lower side of the nose. Lower side, tip of the nose, like tip of the nose, two bone present. Inferior nasal concha. Mandible. Mandible, this called mandible. Mandible single bone, Bomer single bone, and zygomatic two bone. Zygomatic and palatine to two bone. ओके, तो आपकी फेसियल में काउंट की 14 बॉन हो गई, ठीक है टोटल। जस्ट नाउ एंड स्कल बोन I count ear ossicles present 6 bone total, both ear ossicle total 6 bones, 6 bones like stapes one bone and incus one bone, malleus one bone, no two, malleus one bone. Stapes incus and malleus. Stapes malleus and incus. Stapes one, incus malleus, incus one. So 3 bone present total, 3 bones and 2 ear. So total count is 6 bone. 1 ear total 3 bone and 2 ear total, right ear and left ear total 6 bone present, ठीक है। तो आपकी एक जैसे 1 ईयर में स्टेपीस एक, मेलियस एक, इनकस एक,
1 1 3 bone and total count to right ear and left ear total count 6 bone. Okay. Now ribs bone, ribs bone, ribs bone. Total ribs bone 24 bones. 24 bone. 12 one present right side and 12 one bone present left side. So आपकी जैसे रिब्स में 12 पेयर, ठीक है, 12 पेयर जो आपकी होती हैं राइट साइड रहेंगी और 12 पेयर ही लेफ्ट साइड रहेंगी, ठीक। तो राइट साइड सॉरी 12 बोन पेयर में जैसे राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, तब 12 पेयर बोलेंगे। जैसे वन साइड 12 वन प्रेजेंट, ठीक, 12 पेयर में। तो जैसे रिप्स जो होती है आपकी 26 वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जो आपको फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, फ्लोटिंग रिप्स 2 होती हैं, ठीक है। तो वो हाफ ना डोर्सली ना वेंट्रली, डोर्सली तो सिर्फ उससे कनेक्ट रहती हैं जो वर्टिबल कॉलम रहती है, और वो फ्लोटिंग रिप्स किसी से अटैच नहीं, वेंट्रली किसी से अटैच नहीं रहती हैं। जैसे 1 और 2 जो 2 पेयर में रहती हैं, 2 पेयर में वेंट्रली अटैच नहीं रहती, डोर्सली हाफ होती हैं, ठीक। तो उसके लिए जैसे इसमें 7 पेयर ट्रू रिप्स रहती हैं एंड 3 पेयर फाल्स रिप रहती हैं जो कि 7 रिप से अटैच रहती हैं। तो 7 पेयर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 पेयर ट्रू रिप्स, 7 पेयर। सो 7 पेयर ट्रू रिप्स, true ribs because they attach dorsally and ventrally. Dorsally mean dorsally attach dorsal side of the vertebral column and each vertebra, and ventrally attach of the sternum, and 8 9 10 8 9 10 any 3 bone like false rib, 8 9 10 8 9 10 is called 3 pair 8 9 10 is false rib because they attach dorsally to the ventral, they attach dorsally to the vertebral column and ventrally not attached to the sternum. So they attach in last 7th ribs fused, 7th last 7th ribs fused, so they called false rib.
इसका मतलब होता है क्योंकि ये पीछे साइड बैक साइड से डोर्सली, ये तो क्या नाम है उसमें, वर्टिबल कॉलम में, जैसे वर्टिबल कॉलम रहती है उसमें तो अटैच रहती हैं ये, ठीक है। और वेंट्रली साइड पे जो आगे की तरफ होती है, तो वो सेवेंथ रिब, जो लास्ट सेवेंथ रिब होती है उसमें 8 9 10 ये 3 बोन्स जो आपकी फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं उसमें, ठीक है। फ्यूज होने का मतलब होता है जुड़ जाती हैं, किसमें, सेवेंथ रिब में। सो नाउ जस्ट अब बचती हैं 2 पेयर, जैसे 10 तक तो मैं गिन लिया हूं, ठीक है ना, 8 9 10। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7, ये ट्रू रिब्स इसलिए कही गई है क्योंकि ये डोर्सली भी अटैच होती है वर्टिबल कॉलम से, और बेंटली स्टर्नम से अटैच रहती है, ठीक। तो अब ये सेवेंथ रिब पे, जैसे ये 8 9 10 एंड अटैच सेवेंथ रिब से फ्यूज होगी, जैसे सेवेंथ भी लास्ट वाली जो रिब्स बनेगी, जैसे लास्ट वाली आपकी ये रिब्स रहेगी, ठीक है, लास्ट सेवेंथ रिब ये है। तो 8 9 10, तो ये 3 रिब्स इससे जुड़ जाती हैं। डोर्सली तो कंप्लीटली जुड़ी होती हैं ये, जो वर्टिबल कॉलम होती है उसमें, और वेंट्रली ये कंप्लीटली नहीं, जो इनकम्प्लीटली होती है, मतलब फ्यूज हो जाती हैं उसमें जाके सेवेंथ रिब में, 8 9 10। सो इसीलिए इनको बोला गया है फॉल्स रिब। अब लास्ट की जैसे इधर ना देख के यहां देख रही हैं कुछ, जैसे 10 11 एंड 12, जैसे 11 एंड 12 यहाँ कुछ कुछ दिख रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं 11 एंड 12। तो 11 कॉमा 12 रिप, तो ये 11 एंड 12 रिप्स होती हैं जो आपकी, ये फ्लोटिंग रिप्स बोली जाती हैं, कॉल्ड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग्स रिप, वी काउच। they attach in ventral, they attach in dorsal side of the vertebral column, and they not attach in the ventral side, ठीक। ये जैसे डोर्सल साइड तो वर्टिबल कॉलम से अटैच रहती हैं, लेकिन ये वेंट्रली साइड जो आगे की तरफ होती हैं तो वो अटैच नहीं रहती हैं, ये हाफ होती हैं, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं तैरती रहती हैं, ठीक, जो भी फ्लूइड्स रहेगा उसमें तैरती रहेंगी ये, जैसे क्या नाम है 11 एंड 12, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिप्स कहा गया है। फ्लोटिंग मतलब तैरती रहती हैं 11 और 12। जैसे अभी आपको एक बार समझा दें, डायरेक्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा शायद ऐसे एक बार बताने से। जैसे ये आपकी डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, इससे कंप्लीट होगा। ये स्टर्नम, ठीक। स्टर्नम के बाद अब जैसे ये आ गई क्लेविकल, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट क्लेविकल दो होती हैं। अब जैसे यहां से स्टार्ट होती है आपकी रिप्स,
अब जैसे इसमें ये बना दे रहे हम कोई डिफरेंट कलर से, जैसे ये सपोज करो वर्टिकल कॉलम आपकी गुजरी है, ठीक है, गुजर रही है यहां से, ये वर्टिकल कॉलम आपकी गुजर रही है। ये तो है आपकी स्टर्नम, ठीक। ये है वर्टिकल कॉलम, सही नहीं बनी है थोड़ी आपके लिए। तो अब जैसे इधर भी राइट साइड से आएंगे, लेफ्ट साइड से, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और है 8 9 और 10, 8 9 10, देन ठीक है। अब जैसे 1 से लेके 7 1 से 7 8 9 10, तो जैसे 1 से 7 ये हैं ट्रू रेप, ट्रू रेप, बिकॉज दे डॉर्सली, डॉर्सली मतलब होता है पीछे की तरफ, और बेंट्रली, बेंट्रली मतलब होता है आगे की तरफ। तो डॉर्सली ये वर्टिकल कॉलम में अटैच रहेंगी विद जो वर्टिकल डिस्क होती है उसमें अटैच होके, और ये वेंट्रली अपनी स्टर्नम में आके अटैच हो जाएंगे, ठीक, स्टर्नम। और जैसे 8 9 10 ये हैं फॉल्स रिप, फॉल्स रिप। तो ये फॉल्स रिप क्यों कहा गया उनको 8 9 10 को, क्योंकि ये सातवीं जो आगे वेंट्रली जो स्टर्नम में अटैच होती है आगे, तो इसमें ये वेंट्रली से जो सेवेंथवी होती है लास्ट की ट्यूब की सेवेंथवी होती है उसमें आगे फ्यूज हो जाएंगी सेवेंथ में 8 9 10, और ये डॉर्सली तो जुड़ी रहेंगी, ठीक है। अब आती है फ्लोटिंग लास्ट की टू रिब, जो कि 8 9 10 ये तो हो गई आपकी फॉल्स रिब, ठीक है, फॉल्स हो गई। 7 हो गई हैं ट्रू रिब, और फॉल्स रिब 11 2 12, ये टू पेयर, क्योंकि ये हाफ रिब होती हैं, एक तो हाफ की वजह से ये बेंटली जुड़ ही नहीं पाती, तो डॉर्सली ये आती हैं जुड़ के, डॉर्सली ये जुड़ के आती हैं आपकी वर्टिकल कॉलम से जुड़ के आती हैं, और बेंटली नहीं जुड़ पाती हैं, हाफ ही होती हैं। तो ये फ्लोटिंग टाइप की फ्लोट करती रहती हैं उसी में, ठीक है, इसलिए इनका नाम दिया है फ्लोटिंग रिब्स। इससे आपका डायग्राम क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको इसका, ठीक है। नाउ जैसे अभी दिस वन फ्लैट, फ्लैट बोन कोल्ड स्टर्नम, स्टर्नम, ओके। स्टर्नम सिंगल होती है, एंड 12 पेयर, these are ribs, 12 पेयर। तो दे दे वेंट्रल पोजीशन, वेंट्रल
एंड डोर्सल, दे डोर्सल, डोर्सल, dorsal side present our vertebral column and ventral side present our sternum. Sternum, dorsal side present vertebral column, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो पीछे साथ प्रेजेंट होती है। डोर्सल मतलब पीछे होता है और वेंट्रल मतलब आगे होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी पीछे बताया था, जैसे जैसे मैंने पीछे अभी आपको बताया था कि जैसे वेंट्रल, अब ये रिब्स हैं, जैसे एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 पेयर होती हैं। तो ये जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ट्रू इसलिए बोली क्योंकि ये देखो यहां दिख रही है, तो डोर्सली अटैच है वर्टेब्रल कॉलम से, जो वर्टिब्रल डिस्क होती है उनसे, और वेंट्रली अटैच है, ये देखो 7 तक वेंट्रली अटैच है स्टर्नम से। तो अब लास्ट की जैसे 7 तक यहां हो गई थी, 8 9 और 10, 10 8 9 10 ये 7th में डोर्सली तो अटैच है बट वेंट्रली अटैच नहीं है, ठीक है। वेंट्रली 7th भी से अटैच होकर 7th भी उनको जोड़ रही है, लास्ट की 3 को। एंड 2 पेयर 11 एंड 12, 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज दे हाफ बोन, हाफ बोन, ठीक है। सो डोर्सली अटैच the vertebral column and ventrally not attached of the sternum, फ्लैट फ्लोट करती रहती हैं, ठीक है, इसलिए उनको बोला फ्लोटिंग बोन्स, ठीक है। ये वेंट्रल पोजीशन, स्टर्नम वेंट्रल साइड में रहेगी, और ये है डोर्सल, डोर्सल साइड में आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो बोलते हैं आप, जैसे वर्टिब्रल कॉलम वही अटैच रहेगी आपकी, ठीक, वेंट्रल साइड में। और ये पूरा रिब केज बना लेता है, एक फ्रेमवर्क, होल फ्रेमवर्क, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर जो आप बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिब केज। तो नाउ अभी स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है उसको वर्टेब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 बोन्स इन adult and 33 bone 33 bone 3 bone in infants, 33 bones. So because 33 bone present like sacrum and coccygeal, sacrum 5 fused and coccygeal 4 fused of the last vertebral column. So 33 bone and adult 26 bone. Yes, sir. Total 26 bone in adult and infants 33 bone.
फर्स्ट सर्वाइकल, सर्वाइकल, सर्वाइकल 7 बोन, पार्ट ऑफ द vertebral column, first C7 and thoracic region, 12 bone and lumbar region and lumbar, 5 bones present and then sacrum and coccygeal, and sacrum 1 and coccygeal 1. This during in baby child age 5 fuse and coccygeal 4 fuse. 5 fuse and 4 fuse in infant age like baby age, ठीक. And adult age fuse only 1 bone, 1 bone. ये अडल्ट में जैसे 26 होती हैं, और जो इन्फेंट से जो होती है, बच्चे की उम्र होती है, तब इसमें 33 बोन होती हैं जो कि फ्यूज होकर 26 बोन बची रहती हैं. सैक्रम होती है 5 के फ्यूजन से 1 हो जाती है, और कोसिजेल होती है 4 के फ्यूजन से 1 रह जाती है, आते आते अडल्ट की एज में. सो टोटल adult age in 26 bone present in adult. So in vertebrae 1 bone, वर्टिब्रा जब आप एक डिस्क को 1 डिस्क को निकाल के कहेंगे तो उसको बोलेंगे वर्टिब्रा, जो कि इंटरवर्टेबल डिस्क, जो इंटरवर्टेबल 2 वर्टेब्रा के बीच में एक डिस्क बना लेती है. जैसे एक डिस्क ऊपर रखेगी, फिर देन 2 डिस्क, देन 3 डिस्क, सो इंटरवर्टेबल डिस्क इसका. तो fibrous white fibrous it made of white fibrous cartilage joints. So joints between cartilaginous joints, cartilaginous joint present in the between of the each vertebra. Then now appendicular skeleton system. To appendicular skeleton
अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम like forearm and hind arm, upper limb, each upper limb and each lower limb, and pelvic girdle and pectoral girdle and clavicle। ठीक है, तो 1 by 1 डिस्कस। टोटल 126 बोन। 1 by 1 discussion। appendicular system, so like hand bone, hand bone, hand bone और फोर आर्म, फोर लिम्ब, फोर आर्म और या फोर लिम्ब भी बोलते हैं। फोर लिम्ब। सो ह्यूमरस, नो सॉरी, ह्यूमरस का इसमें आया ही नहीं है। नॉट ह्यूमरस मेंशन। हम बना के अब स्लाइड में बता दे रहे हैं अभी। जैसे ये तो रही आपकी ह्यूमरस, अभी इधर ही बना दे रहे हैं। जैसे ये तो रही आपकी ह्यूमरस, ये रही ह्यूमरस। ह्यूमरस ये सिंगल बोन होती है, ठीक है। देन ह्यूमरस यहाँ अटैच रहती है आपकी ऐसे इस पोर्शन पे, ठीक है। ह्यूमरस के बाद आती है आपकी रेडियस एंड अल्ना, रेडियस देन अल्ना एंड रेडियस अल्ना। रेडियस आपके जैसे थंब रहता है, थंब की तरफ, जैसे आप याद करेंगे रेडियस जैसे आपका थंब होता है जो रेडियस पूरा बना लेता है 90 एंगल का, उसी के हिसाब से जो थंब की तरफ रहेगी आपके अंगूठे की तरफ रहेगी उसको बोलेंगे रेडियस। एंड जो उंगली की तरफ छोटे अल्ना बोलने में शब्द आ रहा है छोटी उंगली, जो कि जेंडर को दर्शाती है, उसी के लिए जैसे अल्ना, अल्ना की तरफ रहेगी आपकी, उंगली की तरफ रहेगी आपकी अल्ना, ठीक है। इससे जैसे इसमें होता है कार्पल, कार्पल देन मेटाकार्पल, मेटा कार्पल देन मेटाकार्पल देन phalanges, phalanges। तो जैसे ह्यूमरस आपकी एक हो गई थी, ठीक है। अल्ना भी सिंगल रहेगी, रेडियस भी सिंगल रहेगी एंड कार्पल, कार्पल में जैसे रिस्ट की बोन होती है, रिस्ट बोन होती है, तो ये कार्पल में एट बोन रखी रहेंगी, ठीक है, जो मूवमेंट करेंगी रिस्ट का फुल्ली। इसमें 8 बोन एंड मेटाकार्पल में 5 बोन, फैलेंजिस में
जो कि 14 बोन रहेंगे। तो आप टोटल काउंट करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस। तो इसमें जैसे रेडियस 1 हो गई, अल्ना 1 हो गई, कार्पल में 8 हो गई, मेटाकार्पल में 5 हो गई, फैलेंजिस में 14 हो गई। तो टोटल ऑफ द बोन, फोर लिम टोटल बोन 14, ये हो गई 14 एंड 5 19 और 1 20 20 20 28 और 1 29 29 नहीं, गलत कैलकुलेशन हो गया। 14 5 19 90 20 20 तो ये 1, हाँ यस 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 यस, 1 ह्यूमरस भी रह गई आपकी, जैसे ह्यूमरस एक काउंट नहीं की मैंने, जैसे ह्यूमरस, ये जैसे आप लिख दे रहे ह्यूमरस, वही हम समझ 29 कैसे आ रही है, ये 31 होती है ना, जैसे 1 आर्म में, 4 लिम में, 1 4 लिम में, जैसे 1 हैंड में 1 31 होती टोटल। तो जैसे 14 5 19 और 20 28 29 और ह्यूमरस 1, ये छूट गई थी अभी, ठीक है। तो टोटल हो गई बॉन आपकी 30, ठीक है, टोटल 30 हो गई, ये लेफ्ट या राइट एक हैंड की, तो टोटल टू हैंड की टोटल हो गई इंटू 2, टोटल 60 बोन टोटल, बोथ 4 आर्म, ठीक है, टोटल हो गई 60 बोन, बोथ आर्म की रहेंगी। नाउ this bone is called clavicle, so two bone present in two clavicle and right and left, right side as left side। इसका क्लेविकल शेप होता है थिन, सिलेंड्रिकल, शेप, सिलेंड्रिकल शेप होता है इसका, ठीक है, थिन होती है, और इसको क्लेविकल बोल के और बोलते हैं कॉलर बोन। They attach, clavicle bone they attach in the sternum and pectoral girdle, like scapula. They attach one arm of the sternum and second arm attach of the scapula।
टोटल हो गई है 2 बोन एंड पेक्टोरल गर्डर। पेक्टोरल गर्डर लाइक thoracic, back side of the thoracic region bone. They support forcefully lift up of the weight, ठीक है। हेल्प इन द लेफ्ट, जब आप वेटेड कोई उठाते हैं तो बहुत ही हेल्प करती है, जैसे जिम वगैरह करते हैं उसमें हेल्प करती है। तो अभी ये है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल टोटल 2 बोन, लेफ्ट एस राइट साइड। तो ये पेल्विक, ये इसका नाम होता है स्कैपुला। स्कैपुला स्कैपुला दिस इज ट्रायंगुलर शेप, triangular shape, triangular shape, make the triangle. This is triangular shape of the bone। ये भी फ्लैट बोन होती है एंड फ्लैट। फ्लैट मीन थिन एंड फ्लैट, लाइक सरफेस लाइक फ्लैट, थिन एंड फ्लैट बनाती है जो, जैसे पतली बोन रहेगी थी, ठीक है, जितनी पतली बोन रहेंगी थोड़ा सरफेस ये बढ़ा लेंगे, उनको बोलते हैं फ्लैट बोन। स्कैपुला हो गई, जैसे स्टर्नम हो गई आपकी, ठीक है, थिन भी होती हैं और फ्लैट भी होती हैं। और ट्रायंगुलर शेप ही होती है, ठीक है। तो इसका जैसे ग्रीनोइड एक्रोमियन प्रोसेस होती है, ग्रीनोइड कैविटी होती है, इसमें जो आपकी हम बताए थे अभी पीछे क्लेविकल होती है। क्लेविकल अटैच होती जाती है स्कैपुला में डोर्सली, और बेंटली अटैच रहती है स्टर्नम से।